अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की खबर इंतहाई दुख के साथ आपके साथ करने जा रहा हूं कि मंडी बहाउद्दीन में एक साबिक सदर बार जो थे उनको मार दिया गया है। उनके एक ड्राइवर को भी मार दिया गया कातलाना हमले में, और उनका जो बेटे हैं नौजवान वो भी बहुत जख्मी हैं। ऐसी खबरें आपको हर रोज़ सुनने को मिलती होंगी। आपको सुनने को मिलता होगा कि कोयटा में वकला को मार दिया गया एक धमाके में, मुख्तलिफ जगह पर उनकी फैमिलीज़ को ज़दोकोप का निशाना बनाया गया। आप कभी गूगल खोलें तो उधर सर्च करें तो आपको स्टोरीज सामने आएँ कि कितनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं और कितने ज़्यादा वकला को टॉर्चर किया जाता है, और कभी भी पाकिस्तान की अदालतें नहीं खुलती। होता है तो क्या, हमारे जैसे एडवोकेट्स को, मेरे वकला बरादरान जितने भी हैं भाई हैं, उनको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि जो वकला प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी पड़ा है असम्बलियों में, वो भी अदालतों में पड़ा है, वो भी असम्बलियों वाले बैठे हैं। हमारे अगर मुल्क के जो चोर डकैत हैं उनको बचाने के लिए आप 12 बजे अपनी अदालतें खोल सकते हैं, तो खुदारा हमारे जो वकला बरादरान हैं, हमारे जो भाई हैं, जिनकी बेसिस पे आप आज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज लगे बैठे हैं, जिनके वोटों से, जिनकी कोशिशों से, जिनकी काविशों से, खुदारा उनका भी सोचें, उन भाइयों का भी सोचें जो अपनी सारी उम्र आपके वोट के लिए मेहनत करते करते गुजार देते हैं, अपने बच्चों को भी एडवोकेट बनवाते हैं, अपने भतीजों को भी एडवोकेट बनवाते हैं, अपनी सारी फैमिलीज आप पर कुर्बान कर देते हैं, और नतीजे में क्या मिलता है? कत्ल। नतीजे में क्या मिलती है? गोली, और वो भी सीने पर। ये गोली हमने अब और नहीं खानी। हमने अपना जो एक राइट है वो हम मांग रहे हैं कि वकला प्रोटेक्शन एक्ट को दोबारा लाया जाए और उस पर काम किया जाए, और खुदारा वकला प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी 12 बजे अदालतें खोली जाएं ताकि हमारे हकूक हमें मिल सके। मैं अपील करता हूं एहसन बून साहब से, जो कि 12 बजे अदालतें खुलवाने वालों में शामिल थे, जो कि ये कह रहे थे कि हम हुकूमतों के जो साबिक वजीर आजम हैं उनको फांसी लगवा देंगे। अब फांसी लगवाने का वक्त है। हमारे वकला भाई मर रहे हैं, क्या कभी इनके कातलों को फांसी मिली? अब लगवाएं फांसी, अब मौका है आपके पास। हम पिस रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हम आवाज बुलंद नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश है ये वकला भाइयों से कि खुदारा इस बात पे आवाज बुलंद करें, एहतजाज करें कि हमें अपना वकला प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, और ये हमें जरूरी चाहिए। अगर हम एक एक वकील जो बन रहा है या बन चुका है, अगर इस बात पर आवाज उठाएगा तो कल जाकर ही वो इस जो वकालत का यूनिफॉर्म है, जो बहुत सैक्रेड लोगों ने पहना, जो बहुत मुअज़्ज़ज़ लोगों ने पहना, जैसे इल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म जैसे लोग, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोग, इन लोगों ने वकालत की। ये वकील थे, कितने बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास एडवोकेट्स में, आज़म नज़ीर तारड़ है, बाबर अवान है। मैं इन सब से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा वकला को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इनकी फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब सिर्फ होगा क्या? आखिरी बात आपको बताता चलूं कि अब होगा सिर्फ ये कि हड़ताल कर दी जाएगी। एक दिन के लिए अदालतें भी बंद रहेंगी, जिन बेचारों को इंसाफ मिलना था उन्हें भी नहीं मिलेगा, उनके लिए भी अदालतें बंद कर दी जाएंगी, उनके भी चक्कर लगेंगे कोर्ट्स के, मगर कोई भी मजबूत और मुनज़्ज़म लाहे अमल सामने नहीं आएगा। तो अपने लिए और अपने वकला भाइयों के लिए और अपने बच्चों के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।